नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 2.4। इस प्रश्नमाला में हमें क्या करना है, पहला जो प्रश्न दिया उसमें ये लिखा हुआ है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए हमें बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी इस प्रश्न का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ जो कुछ संख्या जो दी हुई है, परिमेय संख्या यानी जो भिन्न के रूप में संख्या दी हुई है, उन संख्याओं को हमें बिना भाग दिए ये पता लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है 15 बट्टा क्या लिखा हुआ है 1600। तो हमें ये इसमें भाग न देते हुए हमें ये पता लगाना है कि अगर हम इसमें भाग दें तो इसका जो आंसर मिलेगा वो दशमलव के बाद में जो इसका प्रसार है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा, या ये इसी तरह से दशमलव के बाद में संख्या आती जाएगी। और वो भी हमें कैसे करना है, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया को करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता लगाना, क्योंकि हम भाग किसका देना है, हमें जो नीचे जो हर दिया हुआ है उस हर का हमें इस अंश में भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, जो हर में जो संख्या लिखी हुई है हम उसको उसके अभाज्य गुणनखंड करके ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसके जो गुणनखंड है वो कैसे आना चाहिए, 2 की घात में या 5 की घात में। वापिस सुनो एक बार, यानी हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो हर में जो संख्या दी हुई है, यहाँ पर जितने प्रश्न है उन सब प्रश्नों में अपन क्या करेंगे, जो हर में जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इनके हम अभाज्य गुणनखंड। आप करना जानते हो, सभी जानते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में हो तो लगभग अभाज्य जानते, नहीं भी जानते हो तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और हम ये चेक करेंगे कि इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो गुणनखंड क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर ये 2 संख्या अगर आ रही है इनके गुणनखंड में तो ये संख्या जो होगी वो कैसी होगी, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा शांत होगा। कैसा होगा, शांत। और अगर इनके अतिरिक्त अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, अगर ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे, वो जो संख्या है वो कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को अपन हल करते हैं इसी तरह से और देखते हैं उसमें हमें क्या गुणनखंड इसके प्राप्त होते हैं। 1600 में पहले हम 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 800 बार। 800 में वापस 2 का भाग दिया, 400 बार। 400 में वापस 2 का भाग दिया, 200 में वापस 2 का भाग दें, 100 बार। 100 में 2 का भाग दिया, 50 बार। 50 में वापस 2 का भाग दिया, 25 बार। 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का। कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 15 यानी 1600 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले। सबसे पहले हम देखें 2 की घात में कितनी मिली है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की घात हमें मिली है 6, और 5 की घात में कितने प्राप्त हुए हैं, 1 और 1 2, यानी 5 की घात मिली है 2। अब हमें क्या करना है, केवल हमें इन घातों को यहाँ पर जो गुणनखंड आए कि इनको चेक करके हमें ये पता लगाना है कि अगर ये 2 और 5 के ही गुणनखंड है, और हमको यहाँ दिख रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो 2 और 5 के ही गुणनखंड है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो परिमेय संख्या जो दी हुई है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। बहुत ही छोटे से प्रश्न है, इनको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप एक बार पुनः देख लो। क्या करना है, हमें जो नीचे जो हर में जो संख्या दी हुई है उनके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और उनके बाद हमें क्या करना है, जो इनके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनको हमें चेक करना है कि वह 2 या 5 की घात हमें अगर प्राप्त हो रही है। इस प्रश्न में एक ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हमें 2 और 5 दोनों ही घातें हमें प्राप्त हो। अगर प्रश्न में हमें केवल 2 के ही अगर गुणनखंड मिल रहे हैं तो भी चलेगा, तो भी वो कैसे होगा, शांत। अगर केवल 5 के ही गुणनखंड हमें मिल रहे हैं तो भी वो कैसे होगी, शांत दशमलव। इनके अलावा अगर कोई भी हमको मिलता है, जैसे 3 है, 7 है, 11, तो वो कैसे होंगे, अशांत। चलिए इसी तरह से अपन दूसरे प्रश्न को भी हल करके देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 13 बट्टा 3125। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर वही 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का कितना है, 5। 3 के लिए 3 और 1 4 और वो 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जा सकता है क्योंकि इकाई का कितना है, 5। तो हम इसमें 5 का भाग दें, 6 पंजे 30, 6 5 दूनी 10 और 5 25, कितना है 625।
625 में पुनः 5 का भाग दें, 1 2 और 5, कितना गया 125। 125 में हमने वापस 5 का भाग दिया, 25 25 में वापस 5 का भाग दिया 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो ये हमें इसके अभाज्य गुणनखंड मिले। क्या मिले हमें, देखो यहाँ 13/3125 के यहाँ 5 की घात हमें कितनी मिली है, 5 की घात 5, और हमें यहाँ 2 की घात एक भी नहीं मिली है, तो हम क्या लिख देंगे 2 की घात 0। ठीक है, अब हमें यहाँ ये पता लगाना है क्या ये शांत होगा या अशांत, क्योंकि मैंने प्रश्न में पहले ही बता दिया कि हमें क्या चाहिए, या तो 2 की घात या किसकी घात चाहिए, 5 की घात। इनके अतिरिक्त कोई भी यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे थे 5 के ही हमें घात मिल रही है, 2 की हालांकि नहीं मिल रही लेकिन चलेगा, लेकिन इसके हम अतिरिक्त जो 3 या 7 वो हमें नहीं मिल रहे। तो ये कैसा होगा गुणनखंड, ये शांत दशमलव है। कैसा होगा, ये भी शांत। ठीक है, इसी तरह से तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरे प्रश्न में हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न में पहले से दिए हुए, जैसे 2 की घात तो कितनी है 3, और 5 की घात कितनी है 2। तो यहाँ पर हमें ये सीधा ही दिख रहा है कि ये कैसा दशमलव होगा, ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत। अब हम अगला प्रश्न लें, बिल्कुल छोटा सा है, 17/6। तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के। चलिए 17/6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान है करने। सबसे पहले 2 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, यानी क्या है इसके गुणनखंड 17, और 2 की घात 1 और 3 की घात भी 1। तो यहाँ पर हमें ये देखो कि हमें 2 की घात मिल रही है, हालांकि 5 की घात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें ये 3 जो है इसका एक अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत नहीं हो सकता। कैसा होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न को भी इसे तो जैसा हमने तीसरा किया था वैसा इसमें भी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए यहाँ सीधे दिए हुए 2 कितनी, 2 की घात कितनी है 2, 5 की घात कितनी है 7, और 7 की घात कितनी है 5। तो हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ 2 और 5 की घात तो बिल्कुल है शांत होने के लिए, लेकिन 7 जो दिया हुआ है ये अभाज्य संख्या, और 7 के गुणनखंड कितने दिए हुए 5। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो है ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, बहुत ही आसान के साथ समझ में आ रहा है। चलिए छठे प्रश्न को इसी तरह से देखते हैं। छठा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है 35/50। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है हमें, चाहे तो हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। दोनों में 5 से विभाजित हो रहे, 5 से इसमें कितनी बार 7 बार, और ये 5 से हो रहा है 10 बार, यानी कितना आ गया 7/10। अब हम क्या करेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से, सबसे पहले 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का 5वां भाग 1 बार, यानी कितना है, ये जो है 7/10, इसको हमने बदला तो क्या है 2 की घात 1 और 5 की घात भी 1। तो 2 और 5 की घात मिल रही है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत। इसी तरह से अंतिम जो प्रश्न है 7/80, उसको भी हम इसी तरह से एक बार हल करके देख लेते हैं, उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। तो 7/80, तो इसमें किसी को गुणनखंड करेंगे हम 80 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए। सबसे पहले 2 का भाग दिया 40 बार, वापस 2 का भाग दिया 20 बार। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो ये आसानी के साथ कर सकता हूँ, आपको ये नहीं हो तो आप भाग की क्रिया करके आप कर सकते हैं। ठीक है, वापस 2 का भाग दिया कितनी बार 10 बार, वापस 2 का भाग दिया 10 में कितनी बार 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो ये जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं वो हमें क्या मिले हैं, देखो 2 की घात तो हमें मिली है 1 2 3 और 4, 2 की घात 4, और 5 की घात हमें मिली है 1। तो ये कैसा होगा, आसानी के साथ दिख रहा है हमें कि ये कैसा दशमलव है, इसका जो प्रसार है वो शांत दशमलव है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो हमें ये बताएं, शांत और अशांत को चेक करना हमने पहले प्रश्न में देखा था, उसी तरह से हम इसको भी हल करें। सबसे पहले क्या है, जैसे 13/125, तो हम क्या करेंगे, वही 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका भाग जाएगा 5 का भाग 25 बार, वापस 5 का भाग दिया 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। ये तो आगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 की घात कितनी आई है, केवल 3, ये मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने पहले प्रश्न में काम किया था, अब हमें ये करना है इनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। क्या करना है,
यानी हमें ये करना है कि अगर हम इसका इसमें भाग दें तो इसके जो दशमलव प्रसार रहेगा वो क्या आएगा, वो हमें नोट करना है, यानी यहाँ लिखना है। तो हम इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक जो मैंने आप पहले प्रश्न में जो बताया था कि हमें 2 की घात और 5 की घात, ये 2 घातें हमारे पास होनी चाहिए। और हमें दशमलव प्रसार के लिए हमें क्या करना है, इनको 10 के आधार में हमको इनको बदलना पड़ेगा। किसको बदलना है, जो हमने नीचे अभाज्य गुणनखंड लाए हैं उनको 10 के आधार में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी जितनी 5 की घात है उतनी उतनी हमारे पास 2 की घातें भी होनी चाहिए, तब जाके वो किस में बदलेगी, 10 की घात में। तो उसको हम कैसे बदलेंगे, देखो 13 बट्टा यहाँ हमारे पास 5 की घात तो कितनी है, 3। अब हमें इसको 10 की घात में बदलने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें यहाँ पर 2 की घात 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा, ताकि क्या हो गया, ये 5 दूनी 10, यानी 10 की घात कितनी बन जाएगी, ये 3। तो हम ये 2 की घात जो 3 हमने ये यहाँ पर लिखी है, तो ये का ये हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि ये हमने मन से इसका गुणा किया है। तो गणित में ये फॉर्मूला जहाँ गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी अंश में भी हमको उसी से गुणा करेंगे, तब जाके वो भिन्न समान रहती है। अब हम क्या करेंगे, ये तो है 13, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 का अर्थ हुआ 8, इसको तो हमने लिख दिया 8। और नीचे क्या करेंगे हम, ये 5 की घात 3 है और ये 2 की घात 3 है, तो ये कितना हो गया, 10 की घात 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ हम पहले गुणा कर दिया, 13 का 8 से गुणा किया, 13 8 हो गए 104, और 10 की घात 3 का अर्थ हुआ 1000। 10 की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कितने हो गए, 1000। अब हम इसको दशमलव में बदलना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने दशमलव तक कितने जीरो यहाँ देखिए, 1 2 3, तो इसको जब भाग देंगे तो 3 अंकों को छोड़ के हम दशमलव लगा लेंगे। तो पहला अंक तो है हमारे पास 4, दूसरा है 0, तीसरा है 1, यहाँ लगा दिया हमने दशमलव, आगे कोई नहीं है तो हमने लगा दिया 0। तो ये जो है 13 बट्टा 125 का दशमलव प्रसार क्या आ गया हमारा, 0.104। बहुत ही आसान, एक बार वापस समझो इस क्रिया को कि हमें क्या करना है, नीचे जो है हमें 10 का आधार बनाना है, उसके लिए हमें 5 की घात और 2 की घात दोनों हमारे पास समान होनी चाहिए। तो दोनों को समान करने के लिए, जहाँ 5 की घात 3 थी तो हमने क्या किया, 2 की घात 3 हमने यहाँ पर गुणा किया, तो वही गुणा हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। और जब दोनों का गुणा करके हम इस तरह से इसको हल करके दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से। दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा बड़ा है, 14,588। इसमें हमें 625 का भाग देना है। ठीक है, और इसको किस में बदलना है, हमें इसका दशमलव प्रसार बताना। तो सबसे पहले तो हम वही 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग दिया 125, वापस 5 का भाग दिया 25 बार, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, ये तो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, 14,588, और नीचे हमें क्या मिले हैं, 5 की घात कितनी मिली है, 4, 1 2 3 और 4। तो जो पहले प्रश्न में किया वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, 10 में बदलने के लिए यहाँ पर हम इसको 2 की घात 4 से गुणा करेंगे, और वो का वो काम हमें यहाँ ऊपर भी करना है। अब क्या करोगे, वही जो मैंने पहले प्रश्न में किया, आप इसको 2 की घात 4 बार इसको लिखोगे, कितने हो जाएंगे, ये 16 को इससे गुणा करोगे, और नीचे बन जाएगी 10 की घात 4, और फिर आपको पहले प्रश्न की तरह इसके भी आप आंसर लाओगे। फिर भी समस्या आए तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं उस पर आप मुझे प्रश्न भी पूछ के इसका हल ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसका तीसरा जो प्रश्न है वो है 49 बट्टा लिखा हुआ है 500। तो सबसे पहले हम 500 के अभाज्य करें, 2 का भाग दिया कितनी बार, इसके आधे हो गए 250, वापस 2 का भाग दिया, इसके आधे हो गए कितने, 125, इसमें 5 का भाग दिया कितनी बार, 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग हो गया 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें जो इसके गुणनखंड मिले हैं, और भाज्य गुणनखंड वो क्या मिले, देखिए 2 की घात तो हमें कितनी मिली है, 2, और 5 की घात मिली है हमें यहाँ पर 3। अब इस प्रश्न में हमारे पास 2 की घात भी है और 5 की घात भी है, लेकिन दोनों की घातें बराबर नहीं है। तो हमें बराबर करने कितनी चाहिए, देखिए जब 5 की घात 3 है तो हमें 2 की घात भी कितनी करनी पड़ेगी, 3। तो 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 1 का यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हम 2 की घात 1 से गुणा करेंगे ताकि 2 की घात भी कितनी हो जाएगी, 3।
तो ये हमने यहाँ पर अतिरिक्त गुणा किया, तो ये का ये हम यहाँ पर भी करेंगे 2 की घात 1 से। तो यहाँ तो हो गए 49 इंटू 2 की घात 1 का मतलब कितना हुआ 2। नीचे जो बन गए वो क्या बन गए, देखो 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। अब इसको गुणा करें तो ये तो कितने हो गए 98 और ये हो गए 10 की घात 3। 10 की घात 3 का हम प्रसार करें पहले प्रश्न की तरह, कैसे हो कितने हो जाएंगे 1000। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाना है। एक अंक तो है हमारे पास 8, दूसरा अंक है 9, तीसरा अंक नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 0 करके दशमलव लगा देंगे। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो दी हुई संख्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी जिनको हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की चर्चा करें तो पहला जो प्रश्न दिया उसमें दिया हुआ है 0.120, 1200, 1200। इस तरह से अगर ये संख्या आती जाएगी तो हम इस प्रश्न जो संख्या का जो प्रतिरूप दिया हुआ है उसको हम अगर दशमलव में बदलना चाहे तो शायद नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, देखिए अगर पॉइंट हटाकर इसको करना चाहें तो दशमलव की जगह हम 1 लिखें और उसके पीछे ये संख्या जो है उस संख्या का कोई हमारे पास रूप नहीं है। यानी एक बार जैसे 0, 1, 2 0, 3 0, फिर 4 0, 5 0 ऐसे आते जाएगी और ये जो संख्या है वो निरंतर इस तरह क्रम में आगे बढ़ती जाएगी और हमें इसका कोई एक रूप नहीं मिलेगा। संख्या का फिक्स जो अंक है वो हमें नहीं मिलेंगे। कितने अंक है हम यहाँ कितने 0 लिख सकते हैं। तो पहली जो संख्या है वो कैसी है, परिमेय संख्या नहीं है। दूसरी जो संख्या दी हुई है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसको हम दशमलव हटा के परिमेय संख्या में इसका परिमेयकरण अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा देंगे। दशमलव की जगह क्या लिख दिया हमने 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो इस तरह बदल के हम इसको क्या परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तीसरा जो प्रश्न है 27.14285 बार दिया हुआ। तो ये जो बार वाली जो संख्या है उनको भी अपन आसानी के साथ परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हम कक्षा 9 की तरफ इसको कक्षा 9 में हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे, इसको x मान कर फिर वो जो 6 अंक है तो 6 अंकों से गुणा करके हम इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है नहीं तो मैं इसको भी हल करके आपको बता देता। आप कक्षा 9 की पुस्तक में देखें एक बार, उसको हल करने की कोशिश करें। फिर भी अगर समस्या आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी एक और निवेदन करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर भी नए हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने कक्षा 10 के सारे वीडियो अध्याय 1 से लगाकर अभी तक के जो आपके 2.4 पूरी हो गई है, यहाँ तक के सारे प्रश्नों के मैंने वीडियो बनाए हैं। तो आप सारे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें दूसरे दोस्तों को ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।